इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था इनवर्स त्रिकोणमिति फलन के जितने भी प्रूफ थे हमने सारे प्रूफ कर लिए हैं। आज हम लोग उसको देखें इनवर्स त्रिकोणमिति फलन में ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे उदाहरण को। आज उदाहरण और हो सकता है तो एक आध प्रश्नावली का 2-4 प्रश्न भी देख लें। तो देखिए जो एग्जाम में बार बार आता है एक ये है, पहला है उदाहरण नंबर, आपको उदाहरण मिल जाएगा हरस स्वरूप शर्मा की बुक में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2। तो बताना है आपको, सिद्ध करना है कि x y बराबर 1, x y बराबर कितना 1। आपको उदाहरण में मिल जाएगा बच्चों। देखिए आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। कल हमने इसको प्रूफ किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ये देखिए tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, बिल्कुल सेम फार्मूला है। इसको हम रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy बराबर हो जाएगा π/2। अब इनवर्स बच्चों जब उस तरफ जाता है तो इनवर्स हट जाता है, डायरेक्ट tan हो जाता है। तो x प्लस y बटे 1 माइनस xy बराबर tan π/2। और tan π/2 का मतलब होता है tan 90 अंश, tan 90 डिग्री। तो x प्लस y अपान 1 माइनस xy बराबर tan 90 अंश का मान अनंत होता है। और अनंत को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/0। 1/0 का मतलब होता है अनंत। अब अगर इसको न समझ में आता हो तो किस संख्या की गुणा करें 0 में कि 1 आ जाए, तो ऐसा कोई संभव मान नहीं है। इसलिए नहीं समझ में आया देख लीजिए, जैसे हमको यहाँ 15 है तो बटे 3 है, कितने का गुणा करें कि 15 आ जाए, कितने का यहाँ गुणा करें कि 15 आ जाए, 5 का। तो 5 का गुणा करने पा जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ क्या है 1/0 है। अब 0 में किस चीज का गुणा करें कि 1 आ जाए, कोई संभव मान नहीं है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, बहुत बड़ी संख्या क्या हो अनंत, उसमें गुणा करने पर क्या आ जाए 1। तो इसी को अनंत भी कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो आपको चाहे जो प्रश्न दे दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ देखिए 1/0 आ गया, जब इसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो 1 यही आ जाएगा। 1 में किसी संख्या का गुणा करने पर वही आ जाता है, जैसे 2 गुणे 1 होता तो 2 आता। तो यहाँ इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस xy आ जाएगा। और बराबर जब 0 का गुणा x प्लस y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ आ जाएगा xy को माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या प्लस। तो xy बराबर क्या 1। और आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, xy सिद्ध करिए कि इतना अगर इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर xy बराबर 1 होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको उतार लीजिए, आपके बुक में उदाहरण के रूप में है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है दोस्तों tan इनवर्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है। दूसरा एग्जाम्पल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो। तो आपको सिद्ध करना है कि x प्लस y प्लस z बराबर x y z। ये भी कई बार आया है बच्चों, परीक्षा में कई बार पेपर में ये प्रश्न आया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, चाहे इस सूत्र को लगा दीजिए एक साथ x y z वाला, और चाहे तो आप दो को हल करके कर लो। तो देखिए दोनों आपको प्रूव करवा दिया गया है पिछले वीडियो में, हम तीनों का लेकर के हल कर दे रहे हैं। देखिए tan इनवर्स यहाँ लिख दे रहे हैं, सूत्र होता है, बार बार ब्रैकेट में लिख देंगे हम आपको जो सूत्र यूज किया जाएगा। फिर भी आप पीछे वाले वीडियो को देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है बच्चों
tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इतना होता है बच्चों। आप कल वाले वीडियो इसको प्रूफ किए थे। अब देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स, बिल्कुल सेम वही चीज है। तो यहाँ हम डायरेक्ट यही फार्मूला रख देंगे इसकी जगह पे, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और क्या जेड एक्स बराबर tan पाई बराबर पाई, यहाँ दिया है पाई, पाई रख दिए। इसको ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर tan पाई। अब देखिए बच्चों tan पाई को निकालना आसान है। आप क्या करेंगे, tan 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 मिलके हो जाएगा 180। तो tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा होता है, देखिए tan 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन निगेटिव होता है, एक tan निगेटिव, साइन और कॉस को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक को छोड़कर। तो ये बदलेगा, 90 वाला बदलता है तो बदल जाएगा किस में, कॉट में, कॉट हो जाएगा और कॉट 90 आ जाएगा, और कॉट 90 का मान होता है 0। कॉट 90 अगर नहीं निकाल पाया तो माइनस कॉट 90, और कॉट 90 कैसे करेंगे, cos 90 अपान साइन 90, cos 90 बटे साइन 90 और माइनस के साथ, और cos 90 अंश का मान होता है 0, साइन 90 का 1 cos 90 का 0 और 0 बटे 1 अर्थात कितना 0। इसका मतलब tan पाई का मान क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 0 बटे 1। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, तो वही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर कितना 0। अब इसको ले जाएंगे उस तरफ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही प्रूफ करना था, यानी प्रूफ, देख लीजिए यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो आसान था, केवल आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए और इस सूत्र का, और दोनों पढ़ा दिया गया है इसके पिछले वीडियो में। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दूसरा उसको देखते हैं। चलिए इसी प्रश्न को जो इसके पिछले आपने किया है, इसी को एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो यही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, tan इनवर्स z बराबर पाई दिया है। तो आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अभी आपने एक तरीके से प्रूफ किया, आपकी बुक में दूसरा तरीका से प्रूफ किया गया है, तो वैसे भी देख सकते हैं आप। इन दोनों को रखिए यहाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई माइनस tan इनवर्स z। और अगर बच्चों आपको पता है तो अभी आपको बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ फिर लिख दे रहे हैं, बार बार सूत्र लिखने से आपको याद हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर अभी आपको बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x। अभी लिखे थे, अब यानी x और y की जगह पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई माइनस tan इनवर्स क्या z। ठीक है, अब tan इनवर्स को ले जाइए उस तरफ, तो हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब यहाँ से देखिए बच्चों, tan 180 माइनस थीटा, 180 वाला नहीं बदलता, और किस चतुर्थांश में है 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में है,
और दूसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan बदलेगा भी नहीं और tan tan ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर, जब इसको बराबर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा। देखिए अगर आपको न क्लियर हो तो tan पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में अगर न दिक्कत हो तो ऐसे देखिए 90 है और 180 है, ये दूसरे में आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, इसमें साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो ये न तो साइन है न तो कोसेक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस tan और थीटा की जगह जो है वही लिख देते हैं, तो माइनस tan थीटा। तो यहाँ भी जब रखेंगे बच्चों तो tan रहेगा और थीटा की जगह यहाँ क्या है, z है। तो यहाँ देखिए जैसे tan पाई थीटा, पाई है और ये कितना है थीटा, जैसे इसकी तुलना करोगे तो किसकी जगह है, थीटा की जगह। तो यहाँ लिखेंगे tan माइनस में माइनस tan और tan थीटा, थीटा की जगह है क्या tan इनवर्स z। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या माइनस z ना, क्योंकि माइनस लगा है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर माइनस क्या z। अब तिरक गुणा करिए तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, और z का एक में करेंगे तो माइनस z, और x का z में करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और जब इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस है, इस तरफ आएगा क्या प्लस। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये वाला देखिए दूसरे तरीके से भी आपने प्रूव कर लिया, यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, रोकिए मत जानिए। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता दिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं, फिर आप देखिए इसके बाद जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उतार लिए होंगे। एक और एग्जांपल है 9वां नंबर। अभी हम लोग केवल एग्जांपल देख रहे हैं, प्रश्नावली नहीं देख रहे हैं। प्रश्नावली इसी के बाद पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको हम लोग देख ले रहे हैं पहले। चलिए देखिए, इसके बाद जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो है 9वां। देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो, किसी भी बुक का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम बता देंगे ना। 9वां नंबर है एग्जांपल नंबर 9। इसमें दिया है cot इनवर्स 1/x² माइनस 1। ये आपको प्रूव, और x का मान ग्रेटर देन है 1 से, x बड़ा है 1 से। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको हल करना है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको 3-4 सूत्र पता होना चाहिए। जैसे देखिए, हम प्रूफ करके बता दे रहे हैं कब किसको रखा जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझना है। आपको पता है कक्षा 10 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसका मतलब अगर हम इसको चाहें तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए हैं, साइन स्क्वायर 1 यहीं रखे हैं, साइन को ले गए हैं कहाँ उस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस, और देखो कास को एक बार ले गए हैं उस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस, और साइन ऐसे रख दिए। एक सूत्र आपने ये पढ़ा है। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। अगर इसको हम चाहें तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ इसी चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो बच्चों आप क्या करेंगे, या तो साइन थीटा रख देंगे या तो कॉस थीटा रख देंगे। किसकी जगह पे, x की जगह पे। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी x की जगह हम मान लेंगे साइन, या तो साइन रखेंगे या तो कॉस, और 1 माइनस जब साइन होगा तो कॉस हो जाएगा रूट से बाहर, तो पहला एक हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना दिया हो तो हो सकता है क्या दे दे, आपको एक और सूत्र पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीका कौन कौन है? एक हो जाएगा A1 है, एक माइनस है, उस तरफ जाएगा क्या प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक तरीका हो गया। बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यानी देखिए अगर हम इसको x माने, इसको भी x माने, तो एक बार x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक बार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो प्लस के स्थान पे आप क्या क्या मान सकते हैं, या तो tan थीटा मान लेंगे या तो cot थीटा। अगर बीच में क्या लगा हो प्लस, और अगर पहले x हो बाद में माइनस हो तो या तो सेक थीटा मान लेंगे या तो क्या मान लेंगे कोसेक थीटा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तीसरा सूत्र जो है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना, ये तरीका है। अब देखिए हम कैसे क्या क्या मानेंगे। जब माइनस में x हो तो ऐसी स्थिति में या तो साइन मानेंगे या तो कास मानेंगे, और अगर प्लस में x हो तो या तो tan मानेंगे या तो cot मानेंगे, और x पहले अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो या तो सेक मान लेंगे या तो कोसेक। अब इसको देखिए, आप उतार लीजिए तो हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या आपको बता दिए, हम शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं, बगल में शॉर्ट में लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपको क्यों मानना है और क्या मानना है, ये आपको बता दिए। देखिए अभी आपको बताए हैं कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और किस में रूट में हो तो या तो बच्चों हम मान लेंगे साइन थीटा या तो हम मान लेंगे क्या कॉस थीटा। किसकी जगह पे? एक्स की जगह पे। एक्स की जगह पे हम लोग या साइन थीटा मान लेंगे या कॉस थीटा। अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो अगर प्लस हो बच्चों तो इस ऐसी स्थिति में x की जगह हम क्या मान लेंगे tan थीटा मान लेंगे, या x की जगह पे हम मान लेंगे cot थीटा। ठीक है। और अगर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो ऐसी स्थिति में या तो हम मान लेंगे सेक थीटा या तो मान लेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर यहाँ a स्क्वायर हो, अगर मान लीजिए एक की जगह कोई दूसरा अंक दे दे, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे दे दे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तब बच्चों आपको क्या करना है, तब ऐसी स्थिति में जहाँ साइन थीटा आप मान रहे हैं ना, उसके साथ क्या मान लेना है साथ साथ में a, तो क्या मान लेंगे a साइन थीटा और यहाँ मान लेंगे a cos थीटा। अगर एक की जगह पे कोई अंक दे दे, जैसे a दे दिया b दे दिया, तो जो दिया रहे वही क्या करोगे मान लेना है। ठीक है ना, ये है 4 तरीका। अब आप बोलेंगे कि 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एक तरीका तो और हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1, जैसे यहाँ देखिए एक बार एक्स स्क्वायर है माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार एक के पहले है एक बार एक बाद में है, तो यहाँ एक बाद में हो सकता है और पहले, दोनों का मतलब सेम है बच्चों, क्योंकि एक में 3 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा और 4 में 3 जोड़ेंगे और 3 में 1 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो इसलिए दोनों मतलब सेम है, ये वाला और ये वाला अलग है, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो -8 आएगा, और यहाँ 3 का वर्ग 9 में से 1 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा और प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में। तो अंतर दोनों समझिएगा बच्चों, ये आपको रखना कैसे है हम बता दिए। अब इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। एक चीज आपको और जानना है, यहाँ देखिए रहा फ्रेंड यहाँ, तो देखिए आपको एक चीज और जानना है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा और बटे में साइन थीटा, और tan थीटा साइन कॉस tan कॉट सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और
कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। देखिए बच्चों, अब यहाँ रखना चालू करिए। अब देखिए हम क्या रखेंगे, बताइए। इस ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला, देख के बताइए कौन सा है ये। x² - 1 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, लास्ट वाला ना, x² - 1। या तो हम सेक रखेंगे या तो कोसेक। अब यहाँ रख दीजिए सेक थीटा, x बराबर क्या रखने पर सेक। देखिए यहाँ से या तो क्या रख सकते हैं, या तो सेक या तो कोसेक। तो x बराबर रख दीजिए क्या, सेक थीटा। तो x बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब जब यहाँ रखेंगे बच्चों, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x²। x² मतलब क्या, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और -1। देखिए कुछ नहीं किए हैं, x की जगह पे हमने क्या रख दिया है, सेक थीटा। यहाँ वर्ग है तो क्या हो जाएगा वर्ग, और -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में है, तो ये रूट से जब बाहर करेंगे तो ये भी रूट में जाएगा, तो ये जब रूट से बाहर करोगे तो tan आ जाएगा, यानी कॉट इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी tan स्क्वायर थीटा रूट में। और जब रूट से बाहर करेंगे तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, रूट से बाहर हो गया। और जब tan नीचे से ऊपर जाता है तो कॉट हो जाता है, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, थीटा। और थीटा बराबर क्या आया है, सेक इनवर्स x। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या, सेक इनवर्स x। ये है पूरा प्रूफ। बच्चों इसमें टाइम लग गया, क्योंकि आपको ये समझाना था कि कब आप क्या पुट करेंगे। इसमें आपको कब पुट करना है, साइन और कास, जब 1 - x² दिया हो, और जब 1 + x² दिया हो, या तो tan रखना है या तो cot रखना है, और x² - 1 दिया हो तो sec रखना है या तो cosec। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। हो गया, चलिए अगला एग्जांपल है, उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 10 नंबर उदाहरण है मनोहरी की बुक से, उदाहरण नंबर 221। 10वां उदाहरण है। अगर आप पृष्ठ भी देखना चाहें तो पृष्ठ है शायद 48 पृष्ठ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह दिया है 2x/1 - x²। आपको लाना है tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x², ये लाना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फिर हम देखिए सूत्र लिख दे रहे हैं, अभी आपको लिखे थे फिर लिख दे रहे हैं, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बच्चों याद हो जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो x की जगह x है, लेकिन y की जगह ये पूरा मान है ना। अब रखना चालू करेंगे तो tan इनवर्स x माने x ही है, और y की जगह पूरा 2x/1 - x², और बटे में 1 - x मतलब x, और इनटू y मतलब क्या, 2x/1 - x²। ठीक है। अब गुणा करिए, तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो tan इनवर्स 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे स्क्वायर में तो 3 बार, 1 घात इसका और 2 घात इसका, कितना था 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 घात, और प्लस कितना x 2x, और बटे में 1 - x², और पूरे के बटे है। यहाँ भी गुणा करेंगे, इसका जब इसके साथ करेंगे तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 1 का गुणा x² के साथ करेंगे तो -x² आ जाएगा।
और माइनस लगा है 2 का x में करेंगे तो 2x² और बटे में हो जाएगा 1 - x²। अब देखिए 1 - x² से 1 - x² क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 और 1 3 3x - x³ और बटे देखिए 1 माइनस 2 और 1 कितना, x के पास कुछ नहीं, कितना 1 2 और 1 3 और x²। शायद यही प्रूव करना है बच्चों, देख लो ना, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में यही है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरीके से ये वाला भी एग्जांपल आपका कंप्लीट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसी प्रश्नावली का अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वह हम करवा दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन तो नहीं भेज सकते, लेकिन इतना तो भेज सकते हैं कि इस बुक से ये वाला क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का तो हम हल कर देंगे। यहाँ 12 नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया है कि cot इनवर्स 4/3 बराबर है x, तो cos 2x का मान बताइए। cos 2x बराबर y। ये एग्जाम्पल और ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको cos 2x का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। देखिए यहाँ हम इसको प्रूव भी कर देंगे। ये cot इनवर्स x बराबर 4/3 है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो cot x बराबर आ जाएगा 4/3। अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो आपको पता है ये हो जाएगा, रहने दीजिए ऐसे ही लिख दीजिए। आपको पता है कि लाल बटे कक्का यानी LAL बटे KAK, ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ होता है cot थीटा और cot थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। ये है आधार और नीचे है लंब। अगर आपको त्रिभुज में आधार और लंब दिया हो, आधार देखो दिया है कितना 4 और लंब है 3, तो आप कर्ण आराम से निकाल सकते हैं 5। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है तो रहने दीजिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब मतलब 3 का वर्ग 9, आधार मतलब 4 का वर्ग 16 और 16 और 9 कितना 25, और 25 कितने का वर्ग है 5 का, तो इसको हम कर्ण बराबर लिख देंगे। कर्ण बराबर कितना 5। देखिए यहाँ 5 लिख दिए थे। आपको पूछा है cos 2x। cos 2x बराबर होता है बच्चों, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ से cos x निकाल लीजिए। cos x बराबर cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे में कर्ण। आधार आपको पता है बच्चों, आधार है 4 और कर्ण कितना है बच्चों 5, तो आ जाएगा कितना 4/5। यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x और 4 चौके 16 और 5 बचे 25। अब यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 16/25 और माइनस 1, 16 दूना 32/25 माइनस 1, 25 एक क्या 25, तो 32 माइनस 25/25। 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, यानी कुल मिला के उत्तर आ जाएगा 7/25। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कैसे हो गया। तो इसको उतारिए और हम प्रूफ करते हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x कैसे हो गया। ठीक, आप उतार लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि cos 2x बराबर कैसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। ठीक है, चलिए
cos a प्लस बी का सूत्र होता है बच्चों cos a माइनस cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आप क्या करेंगे, b बराबर a रखने पर जहां जहां b है वहां हम क्या रख देंगे a, जहां जहां b है वहां क्या रखने पर a रखने पर। अब रख दीजिए जहां b है वहां a रख दीजिए, तो cos a और b की जगह क्या a, तो a और a कितना 2a। अब यहाँ cos a फिर यहाँ हो जाएगा cos a माइनस sin a और फिर sin a, तो cos का गुणा cos में करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये देखिए a और a कितना है 2a, तो cos 2a बराबर पहला सूत्र आपको मिल गया, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1। अगर हम इसको लिखना चाहें दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अब हम पुट कर देंगे एक बार cos की जगह, देखिए cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए मतलब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और पहले से यहाँ मौजूद है क्या साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक बार कितनी बार 2 बार, तो 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक दूसरा सूत्र हो गया cos 2a का, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, साइन ए की जगह रख देंगे साइन स्क्वायर ए की जगह, तो यहाँ देखिए आपको पता है cos 2a बराबर दिया है, cos 2a बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा और साइन स्क्वायर ए की जगह रख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। जब अंदर ले जाएंगे माइनस को बच्चों तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस क्या प्लस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगला सूत्र हो गया ये cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया 3। और एक सूत्र और है जो आपको और जानना चाहिए, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अपने मन से बच्चों क्या करिए, cos स्क्वायर ए से गुणा और cos स्क्वायर ए से भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर ए और ये बटे में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ये बटे में cos स्क्वायर ए, और जो ऊपर है इसको ऐसे छोड़ दीजिए cos स्क्वायर ए को। अब जब करेंगे तो cos से cos कटेगा आ जाएगा 1 और साइन बटे cos tan क्या होता है tan स्क्वायर ए, और बटे में cos को नीचे लाएंगे तो sec स्क्वायर ए, और ये होता है sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का ये 4 सूत्र है बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे कक्षा 12 का प्रश्नावली तब तक ये चारों सूत्र आते रहेंगे। तो चारों सूत्र को आपको एक जगह एकत्रित करके लिख लेना है। जब भी आपको cos 2a दिखे यहाँ आएगा उतार लीजिए, तब हम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब चारों सूत्र को हम लोग एक साथ लिख ले रहे हैं, जैसे आपको जरूरत पड़े तो इसका तुरंत आप इस्तेमाल कर सकें। देखिए क्या क्या है चारों सूत्र एक जगह हम लिख दे रहे हैं, और आपको इसको एकदम अच्छे से याद करके रखना है। जब जब हम लोग cos 2a पढ़ेंगे इतना बार इसका उपयोग आएगा। देखिए cos 2a बराबर आपने 4 सूत्र निकाला, ये चारों के चारों आपको ऐसे याद होने चाहिए, और जब जब हम लिखेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी लिखते रहेंगे इसको। 3 और 1 4, ये 4 सूत्र है। पहला सूत्र है बच्चों 2 3 और 1 4। पहला सूत्र है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा सूत्र है
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब जब जब ये यूज आएगा कास्ट टू ए बच्चों, आपको याद रखना है इसके कितने सूत्र हैं, 4। ये चारों सूत्र इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कक्षा 12वीं का चाहे कैलकुलस पढ़िए चाहे इनवर्स पढ़िए, सब में कई बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली। अब 2A जो 2A प्रश्नावली है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन को देखना चालू करते हैं। अब आपको याद करके रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी sin 2A भी आएगा, तो sin 2A की जरूरत जब आएगी तो फिर उसको बता देंगे, वो सूत्र कहाँ से आया उसको भी बता दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल आपके हो गए। यदि आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर इतना हल करा दीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक सबका मान याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सब के सब हैं और इन सब का मान आपको याद होना चाहिए। बिना मुख्य मान इसके बिना आप नहीं निकाल सकते। क्या क्या मान आपको याद रहना चाहिए, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। ये थीटा का मान है। किसका किसका मान आपको पता होना चाहिए। 0 का मान पता होना चाहिए, 30 का पता होना चाहिए, 45 का पता होना चाहिए, 45, 60 और 90। ये 90 इतना अगर मान आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ फ्रेम में आ रहा है ऊपर, नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, जब भी 0 डिग्री का मान निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 4 से भाग देते जाना है। जैसे यहाँ अगर देना हो तो 0/4 कर दीजिए, यहाँ 1/4 कर दीजिए, यहाँ 2/4 कर दीजिए, यहाँ 3/4 कर दीजिए और यहाँ 4/4। ये दिख रहा है फ्रेम में, हाँ, ये 4/4। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम निकालना चालू करेंगे। सॉरी, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 1/2 हो जाएगा। 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/√2। इसका मतलब हो जाएगा 3 वर्ग रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो 3 और 4 का मतलब 2। और यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। अब कास को क्या करना है, उल्टा लिख देना है। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और अब क्या करना है, tan निकालना है। तो tan के लिए आप बगल में ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा और बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर होता है tan थीटा। साइन थीटा माने साइन 0 का मान 0, और जब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा। और यहाँ 1/0 बच्चों अभी आपको बता दिए थे, यहाँ अनंत या अपरिभाषित आता है। इसको उल्टा लिख दीजिए तो एक कास का मान हो जाएगा, कॉट का। अनंत √3, 1/√3 और यहाँ 0। अब इसको क्या करेंगे, सेक निकालना है बच्चों। तो कुछ नहीं, 1/कास थीटा। सेक का डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, कास का उल्टा, तो 1/1 यानी कितना, 1। इसको जब उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √2। इसको उल्टा करेंगे तो 2। और जब इसको उल्टा करेंगे बच्चों तो 1/कास थीटा। कास थीटा का मान 0 है, तो 1/0 मतलब क्या, अनंत। अब उल्टा लिख दीजिए, अनंत 2/2, 2/√3 और यहाँ हो जाएगा कितना, इस तरीके से आपको ये पता है। ये तो हो गया आपका मान। और कुछ और आप जान लीजिए, बता दिए हैं पीछे वाले वीडियो में
जैसे आपको अगर 90 दिया हो तो 90 डिग्री है तो रेडियन में बदलना है, तो पाई बटे 180 कर दीजिए। 90 दूना 180 यानी पाई बाई 2, यानी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 कर देंगे। अब आपको प्रश्न आसानी से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि कास इनवर्स 1/2 का कास इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए कास इनवर्स 1/2 बराबर मान लेंगे थीटा, ये हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो कास थीटा बराबर 1/2। अब बताइए बच्चों देख के सारणी में कास थीटा कितने का मान 1/2 होता है? कास में कितने का मान 1/2 है? 60। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कास थीटा बराबर कास 60। थीटा कास से कास कटेगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60। देखिए आपको डिग्री में मान नहीं रखना है, रेडियन में बदलना है, तो पाई बटे 180 कर देंगे। तो 6 18 यानी थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उतार लीजिए। अब देखिए और भी एग्जांपल हैं कई। कहाँ तक आ रहा है? इस तरफ आ रहा है पूरा। हाँ चलिए अब देख लीजिए और सारे मान जो भी दिए गए हैं छोटे छोटे हैं सब। तो इसके बाद में है कि सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ मान लेंगे बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2। अब आप बताइए सेक थीटा किसका मान 2 होता है? 60 अंश का ना। देखिए 2 है किसका? 60 का। तो सेक थीटा बराबर सेक कितना अंश? 60 अंश। और अभी आपको बता दिए बच्चों कि सेक से सेक कटेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, और अंश में नहीं रखना है, इसको रेडियन में बदल देना है। तो थीटा बराबर 60 इंटू पाई बाई 3, पाई बटे 180, तो 6 18 यानी थीटा बराबर पाई बाई 3। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए दूसरा था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन उतार लीजिए। तीसरा है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। अब इसके बराबर भी मान लीजिए थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर -1। तो अब आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि -1। देखिए यहाँ tan इनवर्स थीटा बराबर, इसको करने के लिए पहले माइनस बाहर कर दीजिए, तो -tan इनवर्स 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ ये दिख रहा है यहाँ हाँ चलिए tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। यहाँ रख दीजिए, तो tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। अब यहाँ कर लेंगे और इसको अब लिखेंगे बराबर मान लीजिए थीटा, तो ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -tan थीटा। तो -tan थीटा बराबर tan पाई बाई 4 माने 45 अंश। तो यहाँ से जब tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा -पाई बाई 4। यहाँ आ जाएगा -पाई बाई 4। अब इतना आप क्या करिए? उतार लीजिए। मुख्य मान अभी और बचा है, हम लोग और देख लेते हैं।